हेलो बच्चों, आपका अपने ट्यूटर जी चैनल में स्वागत है। आज मैं आपके लिए बहुत एक सिंपल और इजी लैंग्वेज में वीडियो लेकर आया हूं, जिससे आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो फंक्शनल ग्रुप होते हैं उनकी नेमिंग बहुत आसानी से कर पाएंगे और बहुत सिंपली यह टॉपिक आपको क्लियर हो जाएगा। और आप इसमें IUPAC नेमिंग और कॉमन नेमिंग दोनों ही कर पाएंगे कंपाउंड के। बात हम कर रहे हैं एसिड क्लोराइड, जिसे एसाइल क्लोराइड भी कहा जाता है। इसका फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? इसका फॉर्मूला ये होता है कि सी के साथ डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन अटैच होता है और सिंगल बॉन्ड के साथ क्लोरीन। इसका फॉर्मूला कई बार ऐसे भी लिखा जाता है कि इस तरफ डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन शो कर दिया, एक तरफ R एक तरफ Cl, तो बात तो एक ही है। ठीक है, दोनों फॉर्मूले सेम है, दोनों फॉर्मूले यही बताते हैं। कार्बन के साथ डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन है, ये भी यही कहता है कार्बन के साथ डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन है। कार्बन क्लोरीन के साथ सिंगल बॉन्ड बना रहा है, ये भी कार्बन और क्लोरीन के बीच में सिंगल बॉन्ड है और साथ में एक तरफ कार्बन चेन लगी हुई है। ठीक, अब IUPAC नेमिंग करते समय हमने जो सफिक्स यूज़ करना है OL क्लोराइड यूज़ करना है, और कॉमन नेम की करते समय आयल क्लोराइड यूज़ करेंगे। हाँ, कॉमन नेमिंग में ये ध्यान देना होगा, अगर एक कार्बन है तो हमने 4, 2 कार्बन है तो उसकी नेमिंग की स्टार्टिंग में एसिड लिखेंगे, 3 है तो प्रोपियोन, 4 है तो ब्यूटाइल। इसी तरह से IUPAC में तो आपको पता ही है पहले से, अगर एक कार्बन हो तो मिथ से स्टार्ट करते हैं, 2 कार्बन एटम हो तो इथ से, 3 है तो प्रोप से, 4 है तो ब्यूट से, 5 है तो पेंट से, ऐसे ही आगे। तो ये तो फॉर्मूले देखने में लग रहे हैं कि मुश्किल होंगे, लेकिन बहुत सिंपल, जल्दी से ये सभी आप सोल्व कर पाओगे। सबसे पहले मैं IUPAC नेमिंग लिखना बताता हूँ बच्चों कैसे करना है। आपको सिर्फ ये वाली लिस्ट देखनी है, कितने कार्बन काउंट करने हैं, कितने कार्बन आपको दिखाई दे रहे हैं, एक कार्बन के लिए मिथ, तो इसके लिए आप लिखेंगे मिथ। सिंगल बॉन्ड का रूल लगता है यहाँ पर, सिंगल बॉन्ड के लिए बच्चों एन लगाते हैं। ठीक है, मिथेन, और साथ में क्या लगा देना, OYL, मिथेनॉइल, और उसके बाद है क्लोराइड, मिथेनॉइल क्लोराइड। नेक्स्ट कंपाउंड की बात करते हैं। इसमें बच्चों 2 कार्बन के एटम हैं, ध्यान से देखें, 1 और 2। 2 कार्बन के लिए इथेन यूज़ करेंगे, 2 कार्बन के लिए आप क्या यूज़ करेंगे, इथ, और सिंगल बॉन्ड है कार्बन कार्बन के बीच में तो एन। फिर आप सिंपल ये सफिक्स जोड़ दें, OYL ऑयल और CHLORIDE क्लोराइड। यहाँ पर ANE का हमने E क्यों नहीं यूज़ किया, क्योंकि 2 वोवल इकट्ठे नहीं लिखते इसके नेमिंग में, तो एन का जो ई है कैंसिल कर दिया। इथ लगाया है 2 कार्बन एटम के लिए, और हमने जो एन यूज़ किया है वह सिंगल बॉन्ड है इनमें, इसलिए यूज़ किया है। उसका ई नहीं लिखा क्योंकि अगला जो सफिक्स है ओ से स्टार्ट है, तो ये इथेन नोइल क्लोराइड। नेक्स्ट बात करते हैं, यहाँ पर 1 2 3 कार्बन है, तो 3 कार्बन के लिए आप कैसे लिखोगे? 3 कार्बन के लिए आपको पता है कि आप लिखोगे प्रोपेन ऑयल, क्योंकि 3 कार्बन के लिए प्रोप है, और लास्ट में क्लोराइड। नेक्स्ट में बच्चों कार्बन के 1 2 3 4 एटम हैं, तो इसकी नेमिंग करते समय आप यूज़ करोगे ब्यूटेन, क्योंकि 4 कार्बन के लिए ब्यूट है, सिंगल बॉन्ड है कार्बन में एन, और OYL ऑयल, और लास्ट में तो अब आपको पता चल चुका है क्लोराइड। नेक्स्ट बच्चों, अब हम इनका कॉमन नेम के रूल बताते हैं। इसमें कितने कार्बन है, सबसे पहले कार्बन काउंट करने हैं 1, तो इस लिस्ट से देखो, एक कार्बन के लिए यूज़ करते हैं 4, तो एक कार्बन का नेम लिखना है, तो आप कैसे लिखोगे? सबसे पहले यहाँ पर लिखोगे 4, उसके बाद सफिक्स क्या है, YL, फॉर माइल, और लास्ट में तो बच्चों सेम रहेगा क्लोराइड। अब नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं, कार्बन के 2 एटम हैं, 2 कार्बन के एटम के लिए क्या यूज़ करते हैं हम, एसिड, ACET, एसेट, और साथ में क्या लगाना, YL, ये कॉमन नेम चल रहा है,
और ये क्लोराइड। ठीक, तो लास्ट में क्लोराइड तो सेम ही आ रहा है। अब यहाँ पर कार्बन के कितने एटम हैं? 1 2 3। कार्बन के 3 एटम के लिए हम ये वाला यूज़ करते हैं प्रोपियोन। इसकी नेमिंग में यहाँ पर हम लिखेंगे प्रोपियोन, और साथ में बच्चों क्या लगाएंगे? प्रोपियोन नाइल, और लास्ट में क्लोराइड, प्रोपियोनोल क्लोराइड। अब अगला है 1 2 3 4, 4 कार्बन के एटम है। 4 कार्बन के एटम हो तो कॉमन नेम लिखते समय ये वाले स्पेलिंग हम लिखते हैं ब्यूटायर। ब्यूटायर, साथ में इसका सफिक्स आइल क्लोराइड। तो ये बच्चों लिख दिया। इसका BUTYR ब्यूटायर, फिर YL लिखा है इसका आइल और क्लोराइड। अगर बच्चों आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।